अस्सलाम वालेकुम, हस्बे हाल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल, मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। आप दोनों को भी खुश आमदीद। ख्वातीन और हज़रात, हस्बे रिवायत सबसे पहले आज का एजेंडा जो हमें बताएंगी नाजिया, और उसके बाद करेंगे बाकायदा गपशप का आगाज। जी नाजिया। सर, आज हमारे शो में शामिल है सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी पोजीशन और उनका मुस्तकबिल, अखबारी खबरों पर अजीजी साहब का फिक्र अंगेज तबसरा और वीडियो क्लिप। आज से हमारा एक मुस्तकिल फीचर भी शुरू हो रहा है जिसका उन्वान है ठंड प्रोग्राम। इसमें हम उजागर किया करेंगे सरेआम रूनुमा होने वाली बुराइयों पर हुकूमत का यख बस्ता रद्द अमल। आज के ठंड प्रोग्राम में शामिल है मनशियात के सरेआम फरोख्त और नाजायज तजावुजात। मुखबिरनामा और खसूसी तस्वीर भी आज के शो में शामिल हैं। माइकल जैक्सन फौत हो गया यार। माइकल जैक्सन फौत हो गया तो तुम क्यों मरे जा रहे हो? यार एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था वो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मगर उसकी निजी जिंदगी जो है ना, उस हवाले से किसी को बताना ना, मुझे हल्की हल्की हंसी भी आ रही है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्यों आ रही है तुम्हें? उसने अपने जिस्म का कोई हिस्सा भी जेन्युइन फिटिंग में नहीं रहने दिया। ओरिजिनल फिटिंग उसकी थी ही नहीं। सारी जिंदगी उसने कुदरत से मुतकाई लगाए रखा है। वो कहते हैं पहले काले रंग का होता था। जी जी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब नया नया आया था तो बिल्कुल माशाल्लाह अमानत चंद जैसा लगता था। बाद में उसने अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा के शीदो मरासन की बड़ी कुड़ी जैसा मुंह बना लिया। मैं हैरान था यार कि ये इस बंदे को क्या है, मतलब ये किसी भी चीज पे शुक्र नहीं कर रहा। होंठ भी अपने तब्दील करा लिए, नक भी तब्दील करा लिया, आंखें बड़ी बड़ी करा ली, और तो और अपना रंग चेंज करा लिया यार। सबसे बड़ी चीज, जिस तरह शोखे मुंडे सादी सी गड्डी को स्पोर्ट्स मॉडल नहीं बना लेते, उसकी डिग्गी के पीछे से पर निकलवा लेते हैं, आगे से उसकी बत्तियां ऊंची करा लेते हैं। ना वो गड्डी रहती है ना वो जहाज बनता है जी, बम्बू काट सा बन जाता है। क्या बन जाता है? बम्बू काट। ये माइकल जैक्सन भी मुझे डांसरों का बम्बू काट लगता था यार। बाल तक नहीं उसने छोड़े, अच्छे बड़े उसके कुंगरे वाले बाल जिस तरह ये होते हैं कालों के, उस तरह के थे। अजीब उसने सीधे करा के और इधर को फेंक लिए हुए थे। हाँ, मुझे जैनेट जैक्सन को देख के, उसकी बहन को देख के याद आता है कि पहले इसकी शक्ल क्या हुआ करती थी। हाँ यार, तुम्हें क्यों अपने जिस्म से इतनी नफरत है कि तुम अपना हर पार्ट जो है वो चेंज करा रहे हो? लेकिन बहरहाल इसमें ये जो तुम बातें कर रहे हो, इसके बावजूद वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, बहुत बड़ा फनकार था। नहीं जी, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था जी। एक ट्रेंड सेट था उसने, बड़ा ट्रेंड सेट किया है। मगर ये जो सिंध असेंबली ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की है उसकी फौतगी पे, ये इसकी मुझे समझ नहीं आई। ये मेरा ख्याल है पीछे से कोई सखर का रहने वाला तो नहीं। या हो सकता है कि ये जो सिंधी डांस है लेवा, जो डिन ये होता है, ये ब्रेक डांस इसी में से तो नहीं कहीं निकला? नहीं, लेवा उससे कहीं बेहतर डांस है। नहीं तो फिर इन्होंने नुसरत फतेह अली साहब के फौत होने पे तो इन्होंने खामोशी इख्तियार किसी ने भी नहीं थी की। तुम्हारे पंजाब ने भी नहीं की थी। वही मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान यार, सिंध पंजाब की तो बात नहीं है। सिंध भी हमारी असेंबली है, मैं खुद सिंधी हूँ। अच्छा, ये बात नहीं है। मैं पंजाबी भी हूँ, मैं बलोच भी हूँ, मैं पठान भी हूँ यार, अल्लाह के फजल से। जब मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं सारा कुछ हूँ। मगर मुझे इस बात की बड़ी हैरानगी है कि मुनीर नियाजी की फौतगी पे इन्होंने खामोशी इख्तियार की थी। नहीं की थी बिल्कुल जी। नुसरत फतेह अली जैसा आर्टिस्ट एशिया में पैदा ही नहीं हो सकता। इसमें ये गोरे उसके फैन रहे हैं। गोरे क्या, सारी दुनिया फैन है। उस पे असेंबली में खामोशी नीति इख्तियार की, वैसे चुप हो गए थे ये। चलो ठीक है जी, मर गया वैसे खामोशी इख्तियार कर ली थी। अगर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ही ली है तो एक अच्छा ट्रेंड सेट कर रहे हैं, वो होना चाहिए इस चीज को। हाँ, इसमें क्या ऐसी हम सब ने फौत हो जाना है। मतलब आपकी तो मैं गारंटी नहीं लेती, लेकिन क्यों जी, मुझे क्या है जी, मैंने फौत नहीं होना, मुझे क्या खोल के वर्कशॉप में रख लेंगे? हद हो गई यार तुम्हारे। तुम्हें अगर मेरा इख्तियार हो ना तो तुम्हें हनूत करके लाहौर म्यूजियम में रख लें। यार मैं तुम्हें एक अकल की बात बता रहा था और तुम दोनों ने एका करके मुझे पिस्त करना शुरू कर दिया। इंसान हनूत किसको किया जाता है? यार मैं 12 सिंगा हूँ, हद हो गई है तुम्हारे वाली। फिरौन अपने आप को हनूत करवाया करते थे। मुझे बहुत बड़े बड़े बादशाह हनूत करवाया करते थे मेरे पे। या अल्लाह, इन दोनों ने मुझ पे हलमे शुरू कर दिए हैं। यार मैं तो इस बात का रोना रो रहा हूँ कि माइकल जैक्सन को बीमारी क्या थी, उसको क्यों अपने आप पे यकीन नहीं था, या अपने आप पे क्यों तसल्ली नहीं यार थी? वो असल में बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा फेम मिल गई उसे, बहुत गुर्बत से एकदम बेपनाह पैसा उसके हाथ में आ गया। ये तारें उसके अंदर की शॉर्ट हो जाती। तुम्हें पता है ये हमारे अंदर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, हर चीज के कैपेसिटर्स हैं।
ہر چیز کا آپ کیپیسٹر پہ زیادہ زور دیں، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، واقعی کیپیسٹر پہ زور زیادہ دیں تو یہ جل جاتا ہے. وہ بیچارہ بیسیکلی جل چکا تھا سٹارٹ میں. یہی وجہ ہے کہ کوکین پینا، کوکین سونگنا، ہیروئن کا چکر، ہر قسم کا نشہ. اب دیکھیں اس کے گھر سے کیا کیا کچھ اس کے کمرے سے برآمد ہوا. بڑے بڑے شرمناک سکینڈل اس کے بنتے رہے. لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹینس اتنا رہتا ہے ٹینشن کی وجہ سے. وہ ٹینشن، لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کے وہ جو جنسی سکینڈلز تھے اس کے، تو تمہیں پتا تو ہے اس نے کیا کیا. میں نے سنا ہے کہ وہ اس نے ریسٹ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک مشین بنوائی ہوئی تھی، اس کا جو بیڈ تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا اس بیڈ میں تھوڑے وقت میں زیادہ ریسٹ مل جاتا ہے. بلینز آف ڈالرز کمانے کے بعد، یعنی انگلینڈ میں اس نے ایک کانسرٹ کیا اور 7 لاکھ ٹکٹس اس کے بیفور ٹائم فروخت کر دیے. اس کے باوجود اس کو ابھی کسی چیز کی ضرورت تھی. میں تو سمجھتا ہوں کوئی بعید نہیں کہ اسے مرڈر کیا گیا، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیجئے گا بیچ میں سے ہو سکتا ہے، مطلب نہیں ویسے وہ جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا نا جی، انہوں نے یہ بتا دیا ڈاکٹروں نے کہ اس کو چوٹ وغیرہ تو کوئی نہیں لگی ہوئی. بھائی جان چوٹ کے ساتھ نہیں مرڈر کیا جاتا. جو ارد گرد اس کے ادویات پڑی ہوئی تھی نا، وہ انہوں نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں، اس پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں، پوری تفتیش وہ کریں گے. وہ ہمارا ملک تو نہیں ہے نا کہ بے نظیر جیسی لیڈر مار کے تو ہضم کر جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر امریکی کانگریس نے اس پہ خاموشی اختیار کی یا اس کی ڈیتھ پہ، تو کیا ان کو عقل مت نہیں ہے یار؟ ہر تیسرے دن تو کسی نہ کسی لڑکے کو ہراساں کرنے کا سکینڈل اس کا آیا ہوتا تھا اخبار میں، اور اس پہ خاموشی کی نقل ہمارے جو لوگوں نے کی ہے اس پہ میں شرمندہ ہو رہا ہوں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس عقل بالکل نہیں ہے. اتنے برے سکینڈل میں نے خود اخبار میں پڑھے ہیں کہ میں پڑھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھ لیتا تھا کیونکہ مجھے تو نہیں دیکھ رہا. یار منشیات کا استعمال، مولیسٹ کرنے کے الزامات اور سکینڈلز، فائنینشیل سکینڈلز، اس کے بعد کیا گنجائش کیا رہتی ہے؟ وہ تو ان کا بھی ہیرو نہیں تھا یار، وہ پتہ ایک مخصوص طبقے کا ہیرو تھا. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، امریکی اس کے اوپر روزانہ 1 گھنٹے کی خاموشی اختیار کریں، آئی ڈونٹ مائنڈ. یہ ہمیں کس چکر میں خاموشی کرنے پہ لگا دیا گیا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ بھی انسٹرکشنز آئی ہیں یار اس سے امریکہ کے ساتھ گڈ ول بڑھے گی، آپ مائیکل جیکسن کی فوتیدگی پر جو ہے وہ خاموشی. اللہ تیری خیر کرے، میرا اللہ جانتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا یار تو بہت کھو چلا رہی. اس میں آرٹسٹ ویسے واقعی وہ بہت بڑا تھا، اس میں کوئی کیا بات ہے. بریک ڈانس جو اس نے انٹروڈیوس کروایا نا جی پوری دنیا پہ، بڑی محنت اس پہ کی ہے اس نے، اور کالوں کو بڑا پروموٹ کیا ہے. اور مجھے بھی بریک ڈانس بڑا اچھا لگتا ہے. ایک دفعہ مجھے شاید کی مکھیاں چمبڑ گئی، میں نے اتنا بریک ڈانس کیا، اتنا بریک ڈانس تو میں کر کے دکھاؤں ذرا. تیری مہربانی. خواتین و حضرات، we'll take a short break, stay with us.